हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम आरपीएफ के लिए एसआई कांस्टेबल दोनों को बेस बनाकर आपके लिए जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को इसमें कवर करा रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो जो भी साथी, जो भी बहन, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। और जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनको भली भांति पता है कि किस तरह का हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को पूरी देखना, तब आपको समझ में आएगा कि बेहतरीन शानदार ये क्लास हमारी रही है आज की। ठीक है, तो चलिएगा चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक हो जाएंगे आपके तुलसीदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो, सबसे पहले हम तुलसीदास के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में भैया? तुलसीदास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना कि तुलसीदास द्वारा रचनाएं, तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर निकले। ठीक है, चलो भैया नोट करो। सबसे पहले तुलसीदास की रचना पहली हो जाएगी आपकी विनय पत्रिका। कौन सी है? विनय पत्रिका आपकी पहली हो जाएगी तुलसीदास की। ठीक है भैया, नोट करते जाना साथ के साथ। दूसरे के बारे में बात करेंगे तो सतसई। कौन सी हो जाएगी? सतसई। ठीक है, तीसरी को नोट करो, जानकी मंगल। कौन सी हो जाएगी भैया? जानकी मंगल हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कृष्ण गीतावली हो जाएगी एक। कौन सी है? कृष्ण गीतावली, गीतावली। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पार्वती मंगल हो जाएगी एक, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल हो जाएगी। तो ये सभी के सभी किसकी हैं? ये सभी के सभी आपके तुलसीदास की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे दोहाबली के बारे में बात कर लें, दोहाबली, तो दोहाबली किसकी है? ये भी आपके तुलसीदास की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कवितावली हो जाएगी आपकी, कवितावली वैराग्य संदीपनी, कवितावली, कवितावली वैराग्य, वैराग्य संदीपनी, संदीपनी। ठीक है, तो ये भी आपकी है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे ये तो हो गई आपकी किसकी? तुलसीदास की। अब हम आगे बढ़ेंगे तो भैया नोट कर लेना। जैसे सूरदास की तरफ चलते हैं, सूरदास की रचनाएं, सूरदास की रचना। इसलिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट कराने की कोशिश करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या है, एक कॉपी बना ली है, कॉपी में आप नोट करते हुए जाना है इनको। ठीक है, चलो इनकी कौन कौन सी हैं? तो इनकी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी आपकी सूर सागर, सूर सागर, सूरदास की। यहीं पर आगे बढ़ेंगे, सूर सरावली, सरावली। ठीक है, ये भी आपकी किसकी है? तो ये भी आपके सूरदास की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे साहित्य लहरी के बारे में बात करें, साहित्य लहरी हो जाएगी। और नोट कर लेना, एक एक हो जाएगी आपकी नल दमयंती, नल दमयंती। ठीक है, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखना। अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम। जैसे कालिदास के बारे में बात कर लें। किसके बारे में? कालिदास के बारे में, कि भैया जी कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये भी बता दो। कालिदास की रचनाएं, तो इनको आप नोट करते हुए जरूर जाना भाई, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, चलो कालिदास की रचनाओं को नोट करो। कालिदास की रचना कौन सी है? तो पहली हो जाएगी, इसके 3 नाटक हैं, 3 नाटक। अब 3 नाटक कौन कौन से हैं? देखो नोट करो। पहला नाटक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। ठीक है, और बात करेंगे दूसरा नाटक कौन सा है। अभी आपके 2 3 नाटक है ना, दूसरा हो जाएगा आपको कौन सा? विक्रम, विक्रमो, विक्रमो वर्षियम। ठीक है भैया, और तीसरा नाटक है इनका कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका मालवी, मालवी कनकी।
ठीक है, तो ये इनके कितने 3 नाटक हैं। और बात कर लें भैया इसमें, जैसे इनके 2 आपके कौन से हैं महाकाव्य, 2 महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं। और 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका रघुवंशम, रघुवंशम, और दूसरा कौन सा है? कुमार संभवम, कुमार संभवम। ठीक है भैया। अच्छा, इनके 2 खंड, जो आपके खंड काव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं, 2 खंड काव्य, खंड काव्य। तो 2 खंड काव्यों को नोट करो। 2 खंड काव्य उनके जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका मेघदूत, मेघदूत, और दूसरा कौन सा है? तो वो जाएगा आपका ऋतु संहार, ऋतु संहार। ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको कराया है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीडीएफ भी आपको मिलेगी लेकिन टेलीग्राम चैनल पर, और पीडीएफ तभी समझ में आती है जब आप क्या हो कि भैया पहले आप वीडियो को देखते हो कि इसमें ये किस हिसाब से लिखे गए हैं। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजनल रिलेटेड टू दिल्ली गिवन। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 239 आर्टिकल 239। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डांडिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डांडिया नृत्य के बारे में आपको पता है तो ये भैया ये आपको गुजरात का हो जाएगा। किसका? गुजरात का। अब गुजरात के और भी हैं, जैसे बात की जाए गरबा हो जाएगा, गरबा हो जाएगा। यहीं पर बात करें रास, रास हो जाएगा। यहीं पर डांगी, एक हो जाएगा आपका डांगी, डांगी हो जाएगा। भवई, भवई, भवई हो जाएगा। और आपका टिप्पणी, टिप्पणी। तो ये कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। अच्छा, मैं महाराष्ट्र के बारे में बात कर लूँ कि भैया महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र को नोट कर लेना। एक तो हो जाएगा आपका लावड़ी, लावड़ी हो जाएगा। कोली के बारे में बात करेंगे, कोली हो जाएगा, लावड़ी, कोली। और आपका कौन सा? ख्याल। तो ये सभी के सभी किसके हैं? ये सभी के सभी आपके भैया महाराष्ट्र के हैं। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे कर्नाटक के बारे में बात कर लेंगे। कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक का हो जाएगा आपका यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का है। यहीं पर बात करें आपका, एक हो जाएगा आपका डोलुनु, 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 कोनिथा, कोनिथा। ये कर्नाटक का है। और कर्नाटक के कौन कौन से देखो नोट करो। एक कर्नाटक का हो जाएगा आपका कौन सा? लाम्बी हो जाएगा, लाम्बी। और आगे बढ़ेंगे तो एक हो जाएगा कौन सा? हुट्टरी, हुट्टरी हो जाएगा। है सुग्गी, सुग्गी हो जाएगा। यहीं पर बात करें करगा, करगा। तो ये सभी के सभी किसके हैं? ये सभी के सभी भैया आपके कर्नाटक के हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश को नोट करो। उत्तर प्रदेश का एक हो जाएगा आपका रास, रास हो जाएगा। चरकुला, चरकुला। ठीक है, और बात करें ख्याल, ख्याल। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। क्लियर है ये इतना? अच्छा, एक आंध्र प्रदेश आता है आपका, एपी आता है। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा एक आपका तपेता, तपेता हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे धीमसा, धीमसा। यहीं पर बात करेंगे आपका लंबाड़ी। ठीक है भैया। यहीं पर बात करेंगे कौन सा? कोलट्टम, कोलट्टम। तो ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं। और बिहार के बारे में बात करूं मैं कि सर बिहार का कौन सा है? तो बिहार का कौन सा हो जाएगा? एक होता है, हो जाएगा आपका जाट, जाटिन, जाट, जाटिन। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। पनवारिया, पनवारिया। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे विदेशिया, विदेशिया। ठीक है, और एक और हो जाएगा भैया इसमें, एक और इसमें हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपको कौन सा? कजारी, कजारी। ठीक है, तो ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए ये हैं। आप इनको नोट करते हुए जरूर जाना भैया। ठीक है, बाद में मत बोलना कि सर आपने मतलब एक्सप्लेन कराया था लेकिन हमने एक्सप्लेन वो उतारा नहीं था, इसलिए वही हमारे क्वेश्चन में फंस गया। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? देखो, हुमायूं का मकबरा के बारे में बात कर लें तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने।
हाजी बेगम ने, ठीक है भैया, ये आपको नोट कर लेना है। हाजी बेगम ने बनवाया था। और इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया है? यूनेस्को में कब जोड़ा गया है? तो 1993 में। कब? 1993 में यूनेस्को में जोड़ा गया है। नोट करते हुए जाना भैया। और देखो आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन पीडीएफ जो एक्सप्लेन है तब समझ में आएगा, तब आप वीडियो को देख लोगे, क्योंकि तभी तो पता पड़ता है कि इसके बारे में बोला क्या गया है। और आप पीडीएफ के भरोसे रहेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आपको पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद में आपको पीडीएफ देखना है, ठीक है। चलो, अगर बात करेंगे जैसे भैया इंडिया गेट के बारे में, कि इंडिया गेट का निर्माण कब किया? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था भैया 1921 में। और इसके वास्तुकार के बारे में बात करें कि भैया वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार, तो वास्तुकार का नाम आएगा तो वो आ जाएगा आपका एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। क्योंकि पीडीएफ तभी समझ में आती है जब आप पहले वीडियो को देख लोगे कि इसमें हमसे बोला क्या गया है। अच्छा, अलाई दरवाज़ा के बारे में बात करें। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो ये हमारा मुंबई में है, मुंबई में। और इसमें नोट कर लेना एक पॉइंट और कि भैया इसका निर्माण है, निर्माण कब हुआ? निर्माण हुआ था 1924 में, 1924 में। और इसके बारे में और नोट कर लेना वास्तुकार के बारे में, वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार, तो वास्तुकार का नाम आना चाहिए आपका कौन सा? जॉर्ज विटेट, ठीक है। तो ये क्लियर है। अच्छा, हुमायूं कौन थे? तो हुमायूं ने भैया युद्ध लड़ा था 1539 का और 1540 का। 1539 का युद्ध था किसका? चौसा का युद्ध। और 1540 का युद्ध था कौन सा भैया? ये था आपका कन्नौज का, कन्नौज या बिलग्राम बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध। और इन दोनों को किससे हारा था? इन दोनों को हारा था आपका शेरशाह सूरी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? देखो, पीठासीन अधिकारी को कहा जाता है स्पीकर, और स्पीकर मतलब अध्यक्ष भी कहते हैं, अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो आपके सभापति है ये तो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ आपके हैं। अच्छा, इसी में बात करें भैया लोकसभा के बारे में कि लोकसभा प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष के बारे में तो आपका आंसर आना चाहिए कौन सा? जीवी महाबलंकर, गणेश, कौन हो जाएंगे? गणेश महाबलंकर, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अच्छा, लोकसभा के आपके क्या है? प्रथम यहीं पर बात करेंगे उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? अयंत शयनम हो जाएंगे, ठीक है, अयंकर हो जाएंगे, अयंकर। और देखो नोट करो लोकसभा का गठन के बारे में, भैया इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है आपका कब? 1952 में, ठीक है, 1952 में इसका गठन होता है। और इसके लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और निकलता है लोकसभा से, तो वो निकलता है अधिकतम सीटें कितनी हैं? अधिकतम सीटों के बारे में। अब इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अधिकतम सीटें 552 है, लेकिन वर्तमान में आपकी 550 हैं।
क्योंकि 2 आंग्ले जो एंग्लो भारत इंडियनों को नियुक्त किया जाता था, आर्टिकल 331 के तहत इनको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और वर्तमान के बारे में बात करें, वर्तमान में सीटें कितनी हैं, वर्तमान सीटें, तो आपका आंसर आना चाहिए कितना, 543 हैं। कितनी है, 543 हैं, ठीक है। अभी आपका चुनाव निकल के गया है ना 543 पर, तो आपके 543 पर सीटें हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखो अगर मैं इस मंदिर के बारे में बात करता हूँ तो श्रीलंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखो श्रीलंका का एक शहर पड़ता है, क्या पड़ता है, एक शहर पड़ता है, उस शहर में स्थित है। और शहर कौन सा है, वो हो जाएगा आपका कैंडी शहर है। कौन सा है, कैंडी शहर में आपका ये स्थित है, ठीक है। अच्छा श्रीलंका के बारे में बात करें, पुराना नाम क्या है, पुराना नाम, देखो श्रीलंका का जब पुराने नाम के बारे में बात आए तो आपका आंसर आना चाहिए सीलोन है। क्या है, शीलोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी भाषा, श्रीलंका की भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा, तो वो भाषा हो जाएगी कौन सी, सिंहली, सिंहली, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी राजधानी, श्रीलंका की राजधानी, ये भी नोट करो साथ के साथ। देखो पुरानी राजधानी के बारे में बात करें तो कोलंबो हो जाएगी, लेकिन नई राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने, जयवर्धने, जयवर्धने कोट्टे, कोट्टे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे हो जाएगा, पुरे और करना है यहाँ पर, पुरे कोट्टे। आगे बढ़ेंगे, इसकी भैया क्या है, मुद्रा के बारे में नोट कर लेना, मुद्रा क्या है, मुद्रा इसकी रुपया है, रुपया, ठीक है भैया। चलो और बात करेंगे भैया, इसी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई ये बताइएगा, ये आपकी जो कैंडी है ना, ये श्रीलंका की पुरानी राजधानी थी, कभी पुरानी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा इसी में बात करें, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का, महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए सर, इस टाइम पर हमारा आंसर आना चाहिए मेडागास्कर, मेडागास्कर है। और दूसरा दूसरा बड़ा दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है आपका श्रीलंका, कौन सा, श्रीलंका आपके दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया। चलो अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, तो वो आपका डी है, ब्लॉग पर्वत है, ठीक है, ब्लॉग पर्वत, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान में रखना, वलित पर्वत में देखो हिमालय आता है आपका, इसमें हिमालय, आल्प्स पर्वत जो कि आपका यूरोप का, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, तो ये आते हैं। ज्वालामुखी में आपके ज्वालामुखी आते हैं, जैसे बात की जाए किलिंगमंजारो, माउंट फ्यूजी के उदाहरण है आपका ज्वालामुखी, ठीक है। अवशिष्ट के बारे में बात करें, अवशिष्ट आपका कौन सा होता है, तो वो अरावली पर्वत है ना, जो बूढ़ा हो गया है वही है आपका, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाई कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें फीडबैक दिया कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। लाइक तो आपका रुकना नहीं चाहिए और वीडियो को शेयर करते रहना, क्योंकि आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। इससे अच्छा बेहतरीन कंटेंट कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। देखो ऑक्सीजन के बारे में बात कर लें हम, तो ऑक्सीजन के पहले ये बताओ मुझे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है, कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 8 है। और ये वायुमंडल में कितनी पाई जाती है ऑक्सीजन, वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी 21%, कितनी, 21% पाई जाती है, ठीक है। चलो अगर बात करेंगे भैया इसकी खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी जोसेफ प्रिस्टले, कब की थी भैया, ये की थी आपकी भैया 1774 में, 1774 में की थी। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, जैसे कार्बन डाई है, CO2 है, CO2 की खोज, CO2 की खोज किसने की है, ये भी बता दो भैया। तो CO2 की खोज की आपके कौन से, जोसेफ ब्लैक ने, जोसेफ ब्लैक ने की है CO2 की खोज, ठीक है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपके लिए ये बनेगा कि नाइट्रोजन की खोज किसकी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खोज ये किसने की है, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए सर, हमारा आंसर आना चाहिए डेनियल, डेनियल, डेनियल रदरफोर्ड, रदरफोर्ड,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में कितना स्थान रखती है, तो आपका आंसर आना चाहिए 78%, मतलब 78% वायुमंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ लें। अगला क्वेश्चन बताओ, भारत भवन का वास्तुकार कौन था? देखो, भारत भवन का वास्तुकार था आपके ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, ये आपका भारत भवन कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल मतलब महाराष्ट्र में है। भोपाल मतलब महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में बात करें, इसका निर्माण कब किया गया? निर्माण, तो इसका निर्माण किया गया था भैया आपका कब? 1982 में। 1982 में इसका निर्माण किया गया था। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि पुराने भवन के वास्तुकार, पुराने संसद भवन, ठीक है, संसद भवन के वास्तुकार नोट कर ले जाना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका? सर हर्बर्ट, ठीक है, बेकर। और दूसरे व्यक्ति कौन थे इनके साथ में? दूसरे व्यक्ति थे आपके एडविन लुटियंस। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्तियों ने पुराने जो संसद भवन है उनके वास्तुकार थे। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ भाई, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? राम मंदिर का वास्तुकार बताओ। राम मंदिर का वास्तुकार बताओ। तो भैया राम मंदिर का जो वास्तुकार है वो हो जाएंगे आपके चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले जाए कि नए संसद भवन के बारे में, कि नए संसद भवन के वास्तुकार, के बारे में, नए संसद भवन के वास्तुकार हो जाएंगे आपके विमल पटेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है जितना भी मैंने आपको बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? तो वो लगती है आपके किससे? मध्य प्रदेश से लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो नोट करो। ये आपके, अगर राज्य के बारे में बात करूँ, राज्य हो जाएंगे 8। यूटी के बारे में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश से कितने से लगती है? 1 से। और बात करेंगे भैया देश के बारे में, देश किससे लगती है, तो देश भी हो जाएगा आपका कौन सा? नेपाल हो जाएगा, नेपाल से। और यहाँ पर यूटी कौन सा हो जाएगा, तो दिल्ली से लगती है, दिल्ली से। ठीक है, अब जो आपके 8 राज्य हैं इनको नोट करो। 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्यों से लगती है, इनको आप नोट कर लो। देखो, पहला कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड। तीसरा हो जाएगा आपका बिहार। चौथा हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, तो नोट करते जाना। 5वां हो जाएगा आपका राजस्थान। और 6वां कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, और बात करेंगे भैया यहीं पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, और लास्ट रह जाएगा आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश। जोड़ो भैया, 8 हो गए सर। अच्छा जी, 8 हो गए हैं इसमें। अब बताओ यूपी के बारे में, मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? तो मध्य प्रदेश के 11 जिले। कितने? 11 जिले लगते हैं, 11 जिले लगते हैं। ठीक है, यहीं पर बात करें कि भैया उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा किससे लगती है? न्यूनतम सीमा, यूपी की न्यूनतम सीमा तो किससे लगती है? तो वो लगती है आपके किससे? HP मतलब हिमाचल प्रदेश से। किससे? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भैया? चलो, और हिमाचल प्रदेश का एक जिला है उसी से लगती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भैया 12वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो किया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कब से कब तक चला था?
9 और 10 फरवरी 2024 को आयोजन हुआ था। 9 और 10 फरवरी 2024 को क्या हुआ था? तो भैया आयोजन किया गया था, आयोजन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अगर मैं मुद्रा के बारे में पूछूं कि भैया इसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा हो जाएगी डॉलर। क्या है? डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में नोट कर लेना, ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, कैनबरा राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसको बताइएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली ने। और देखो किसको हराया था? हराया किसको था? हराया था आपको ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। यहीं पर बात करेंगे भैया कितनों से कितने से जीता है इसने, तो भैया 2-0 से जीता है। कितने साल बाद? तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जीता। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? डेविस कप की शुरुआत, डेविस कप की शुरुआत तो ये होती है आपकी 1900 में। कब? 1900 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा जी। डेविस कप के संस्थापक के बारे में बात की जाए कि संस्थापक कौन है? संस्थापक, तो अब आपका आंसर आना चाहिए कौन सा? ड्वाइट डेविस, ड्वाइट डेविस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास आपका 4th का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया था आपके नेपाल में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, और नेपाल के कांठिया काठमांडू में, काठमांडू में। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो भैया देखो साथियों, अब आप इसमें नोट कर लेना कि भैया वो आपके सैन्य अभ्यास हैं। क्या है? सैन्य अभ्यास हैं, किस किस के बीच हुए हैं। तो नोट करो यहाँ पर सैन्य अभ्यास के बारे में, तो किस किस के बीच में सैन्य अभ्यास किए गए हैं। देखो अब इसमें पहला हो जाएगा आपको कौन सा? कि मित्र शक्ति है। कौन सा है? मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ आपका भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, चलो ये पहला आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है भैया, अगला दूसरे के बारे में बात करें, दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मैत्री व्यास, मैत्री व्यायाम के बारे में बात करेंगे। मैत्री व्यायाम आपका ये किस किस के बीच में हुआ है? तो ये हुआ आपका भारत, एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ क्या है भैया? थाईलैंड। कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा, इनके बीच में हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे आपका तीसरा हो जाएगा आपका श्याम। कौन सा है? श्याम भारत। ये अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? तो ये हुआ भैया यहीं पर युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें, युद्ध अभ्यास, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा हो जाएगा सर? अगला हो जाएगा हमारा गरुण शक्ति, गरुण शक्ति हो जाएगा हमारा अगला। ठीक है, यहाँ पर और ध्यान में रखना, जैसे समुद्र शक्ति के बारे में बात करें, समुद्र शक्ति के बारे में कि समुद्र शक्ति किस किस के बीच में हुआ है। अब देखो, अब नोट करो आप, श्याम भारत के बारे में बात करें, भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच में। थाईलैंड। ठीक है, यहीं पर अभ्यास, युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में हुआ है? तो युद्ध अभ्यास हुआ आपका भारत और अमेरिका, भारत अमेरिका के बीच में, अमेरिका के बीच में। ठीक है, गरुण शक्ति को नोट करो, गरुण शक्ति किसके बीच में हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है भैया, यहीं पर बात करेंगे भैया। आज इधर आ जाइए आप, जो आपका समुद्र शक्ति है ये आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, भारत और इंडोनेशिया
इनके बीच में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? अच्छा, इसमें जो देशों ने शामिल थे, 19 देशों ने भाग लिया था। 19 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा भारत का एक स्थल सीमा राज्य नहीं है? स्थल सीमा राज्य नहीं है, वो नहीं है आपका उड़ीसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध को अन्य किस रूप में जाना जाता है? आपको पता है कारगिल के युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब चलाया गया था? 1999 में। 1999 में आपका कारगिल का युद्ध होता है। और यहीं पर हम कारगिल दिवस, क्या है? कारगिल दिवस मनाते हैं। कारगिल दिवस मनाते हैं कब? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेल 2018 कहाँ पर हुए थे? तो 18वें एशियाई खेल 2018 आपके कनाडा में हुए थे। कनाडा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो देखो, पहले के बारे में बात करूं, पहले आपके कहाँ पर हुए? नोट करो आप। पहले 1951 में, 1951 में कहाँ पर भैया? भारत में हुए थे, भारत में। और भारत के कहाँ पर? दिल्ली में हुए थे। ये पहला क्लियर है। अच्छा, दूसरे के बारे में बात करें, दूसरे आपके, तीसरे आपके, ठीक है। चौथे कौन से हैं? चौथे। पांचवे के बारे में बात करें, पांचवे, छठवें, ठीक है। तो इनको सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छठवें को आप बताना, छठवें का आपका कौन सा हो जाएगा। तो 5 तक हम बात कर लेते हैं तब तक, ठीक है। पांचवे के बारे में ध्यान रखना कि पांचवा कौन सा हो जाएगा। देखो, पांचवे हो जाएंगे आपके कौन से? 1966 में थे। 1966 में कहाँ पर हुए थे भैया? थाईलैंड में, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड में हुए थे। चौथे के बारे में बात करें, चौथे आपके 1962 में। कहाँ पर हुए थे 1962 में? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, ठीक है। तीसरे के बारे में नोट करो, तीसरे आपके 1958 में। कहाँ पर होते हैं भैया ये आपके 1958 में? तो ये भी जापान में, जापान के टोक्यो में, जापान में। दूसरे के बारे में बात करें, दूसरे आपके 1954 में। कहाँ पर हुए थे? फिलीपींस, फिलीपींस में हुए थे, ठीक है। फिलीपींस के कहाँ पर? मनीला में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं 2023 के, 2023 के, तो 2023 के हुए आपके चीन के, चीन में 2023 के हुए थे। यहीं पर बात करें 2026 के कहाँ पर होंगे? 2026 के, तो 2026 के आयोजनों के बारे में नोट कर लेना। ये होते हैं आपके जापान में। कहाँ पर? जापान। और जापान की कौन सी जगह है? तो एची नागोया में, ठीक है। 2026 2030 के बारे में बात करें, 2030 के, ये भी लगे हाथों लिख ले हो तो भैया ये हो जाएंगे आपके कतर के दोहा शहर में, ठीक है, दोहा में। और 2034 के बारे में बात करें, 2034 के कहाँ पर होने वाले हैं? तो 2034 के होंगे आपके कौन से? सऊदी अरब में, सऊदी अरब, ठीक है। तो ये आपके लिए ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला आपके क्वेश्चन है भैया, जैसे बात कर रहे हैं हम, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो वो लिखा है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वेद समाज की लाहौर 1875 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यह द्वीप किस पर स्थित है? तो ये है आपका भैया किस पर? ऑप्शन नंबर ए लोसाने, ठीक है। लोसाने करना इसको, लोसाने, ठीक है। चलो, तो इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा हो जाएगी आपका पेसो। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यूएनडीपी द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में,
भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ के बारे में बात करें कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।